हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस इज़ अ सोनेट बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये सोनेट पेट्रार्कन सोनेट है जिसमें लिमिटेड 14 लाइन्स होती हैं और जो फर्स्ट 8 लाइन्स होंगी वो ऑक्टेव और लास्ट 6 लाइन्स वो सेस्टेट होंगी। और इसमें फिक्स्ड राइम स्कीम होती है, तो हमारे सोनेट की राइम स्कीम है A B B A और A B B A, ये ऑक्टेव की, और सेस्टेट की C D C और D C D। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इस पोएम का टाइटल है वी आर ऑलवेज बिजी रनिंग आफ्टर मटीरियल प्लेजर ऑफ लाइफ। The world is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in nature that is our. We have given our hearts away, a sordid boon, this sea that bears her bosom to the moon. The winds that will be howling at all hours, and are upgathered now like a sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune, it moves us not. इसका मतलब है यहाँ पर द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। द वर्ल्ड का मीनिंग है कि उन लोगों से है जो हमेशा अर्निंग मनी में और अपने एम्बिशंस को पूरा करने में लगे हुए रहते हैं। विद अस, लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देने के लिए, जैसे नेचर। उनके माइंड मटेरियल थिंग्स को गेन करने में ही लगे हुए रहते हैं। लेट एंड सून, हर समय उनका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एम्बिशंस को पूरा करने में ही लगे हुए रहते हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ को यह देखकर बहुत बुरा लगता है, वो बहुत सैड होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग मनी और मनी को वेस्टफुल प्लेजर, गेटिंग मतलब कि अर्निंग मनी और स्पेंडिंग मीन्स वेस्टफुल प्लेजर में वेस्ट कर देते हैं, वेस्टफुल चीज़ों में अपना बहुत सारा धन लगा देते हैं लोग। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, वेस्ट अवर पावर्स यहाँ पर मतलब है कि जो इंसान है उसकी कुछ ना कुछ सोल इनर पावर्स होती है, स्पिरिचुअल पावर होती है, जिन पर हम ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी, लेकिन वो अपने पावर्स पर ध्यान नहीं देते और अपना सारा टाइम मटेरियल थिंग्स को गेन करने में लगाते हैं। और जो नेचर है वो हमारा है, मतलब कि वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, मतलब कि जो अपने हार्ट की सोल की जो पावर है वो भी हम उन पर ध्यान नहीं देते, अपनी सोल की पावर को भी हम अर्निंग मनी में ही लगा देते हैं। और लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, और जो नेचर है जो हमारा है पर उन पर हम ध्यान नहीं देते, नेचर को प्रेज़ नहीं करते, नेचर को हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने का, और नेचर को हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उनको नेचर के एस्पेक्ट्स को अप्रिशिएट करने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, मतलब कि यहाँ पर दिस सी, ये जो खुला समुद्र है जो मून की लाइट से, पूरा मून की लाइट से भरा हुआ है। द विंड दैट विल बी हावलिंग एट ऑल आवर्स, जो विंड है जो हमेशा चिल्लाती हुई रहती है, शोर करते हुए आती है, लेकिन नेचर की इन एक्टिविटीज़ पर हम ध्यान नहीं देते हैं, नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ये सारी छोटी से छोटी नेचर की एक्टिविटीज़ जिन पर एक इंसान बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, वो हमेशा अपने ही एम्बिशंस को कंप्लीट करने में, हमेशा अपने अर्निंग मनी में ही लगा हुआ रहता है। आर अप गैदर्ड नाउ लाइक अ स्लीपिंग फ्लावर्स मीन्स यहाँ पर जो फ्लावर्स खिलने से पहले जिस तरीके से सिकुड़ा हुआ और बंद रहता है, उसी तरह हमने हमारी सोल को, हमने हमारी इनर पावर को उसी तरह बंद कर दिया है अंदर ही अंदर, हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून का मतलब है यहाँ पर नेचर के साथ हमारा हारमोनियस रिलेशनशिप, हमारा नेचर के साथ रिलेशनशिप टूट गया है। इट मूव्स अस नॉट, अब नेचर हमें बिल्कुल भी, नेचर की ब्यूटी हमें बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करती है। ग्रेट गॉड आई वुड rather be a pagan suckle in a creed outworn, so might I standing on this pleasant lea have glimpse that would make me a less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, oh hear old Triton blow his wrath horn। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ को मटीरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है वो सारा देखकर उसको बहुत बुरा लग रहा है, जो ग्रीडी पीपल है उनको देखकर विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत बुरा लग रहा है।
तो वो चाहता है कि वो इस क्रिश्चियनिटी से दूर चला जाए। इस क्रिश्चियनिटी, ये जो सोसाइटी है क्रिश्चियनिटी की, जो मटेरियलिस्टिक प्लेजर के पीछे लगी हुई है, तो वो ये क्रिश्चियनिटी सोसाइटी छोड़कर पैगन बनना चाहता है। पैगनिज्म एक रिलीजन है जो क्रिश्चियनिटी से पहले का है, जहाँ पर पैगन रिलीजन में लोग नेचर के एस्पेक्ट्स जैसे सी शोर हुआ, जैसे फील्ड्स हुए, जैसे माउंटेन्स हुए, उन्हीं के अंदर गॉड को मानते हैं। तो वो पैगन बनना चाहता है, जो कि अब आउटवर्न, क्रीड आउटवर्न का मतलब यहाँ पर है कि जो अब फैशन में नहीं है, जो पहले था पर अब बिल्कुल भी फैशन में नहीं है। और सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली, और प्लीजेंट ली मीडोज, ली मीन्स मीडोज, जो अब पोइट चाहता है कि वो कहीं पर भी जैसे चारागाहों पे बैठ खड़ा होकर इस नेचर का मज़ा उठाना चाहता है। और विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर लवर, उसकी बहुत सारी पोएम्स उसने नेचर पर ही लिखी है। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी अ लेस फॉरलॉर्न। ग्लिम्स यहाँ पर वो नेचर की जो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर की, प्रकृति की हर जगह पर गॉड की प्रेजेंस होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फील्ड, माउंटेन्स, सी शोर, तो वो सारी चीज़ें मेक मी अ लेस फॉरलॉर्न, मतलब कि अब उनके अंदर अगर गॉड है तो विलियम वर्ड्सवर्थ को बिल्कुल भी फॉरलॉर्न मीन्स उसको लॉनलीनेस, बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लगेगा नेचर के अंदर। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, मतलब यहाँ पर प्रोटियस है, प्रोटियस सी गॉड है, राइजिंग फ्रॉम द सी। ओ हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेड हॉर्न, और ट्राइटन यहाँ पर सी गॉड है जो समुद्र की लहरों को शांत करता है और सभी समुद्र के क्रिएचर को इकट्ठा करता है शंख बजाकर। तो वो पोइट उसका शंख सुनना चाहता है, और पोइट प्रोटियस को देखना चाहता है, उन दोनों को जो सी गॉड है उनको भी देखना चाहता है। और वो पैगन इसीलिए बनना चाहता है क्योंकि वो रिलीजन है पैगन, तो वो पैगन है जो नेचर से, एक इंसान को नेचर से कनेक्ट करती है। पैगन के अंदर जो नेचर के सारे एस्पेक्ट्स हैं उनकी पूजा करते हैं लोग, मतलब पहले करते थे पूजा, तो वो अब चाहता है कि वापस पैगनिज्म आ जाना चाहिए क्रिश्चियनिटी की जगह पर, जहाँ पर लोग वापस नेचर से कनेक्ट हो पाएँ। हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइन क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सामने ऐसे ही और नए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।